नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास से अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 12 से टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। इस पर ध्यान से फोकस करके पढ़िएगा। तो इजी है, इतना टफ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये। तो दोस्तों बने रहिएगा, बिना देर किए बिना डिले किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो दोस्तों बात आती है सबसे पहले स्ट्रक्चर की। ओके, मीन्स प्रोटीन्स can be classified into proteins structure can be classified into four parts such as A is the primary structure, second one is the secondary structure, third one is the tertiary structure, and fourth one is D is what? Quaternary structure. Quaternary quaternary structure. ओके ना, दिस वन इज द कैपिटल Q, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों कितने तरीके का होता है, हम बात करते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर 4 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, देन टर्चरी एंड द लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ए वाले पर, जिसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बहुत अच्छा है टॉपिक। क्या है टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए कि टॉपिक्स। तो दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात आती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। बट कंडीशन ये होती है कि ये सब कैसे होती हैं, इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ओके, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर आर दोज Primary structure are those in which one or more polypeptide chains are present. Polypeptide chains are present and in which what amino acids are arranged in a specific sequence. सिंपल सी बात होती है कि प्राइमरी, अगर बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमरी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और दूसरी बात, इसमें अमीनो एसिड, चेन्स के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी बना लेते हैं ये। इस टाइप से क्या होती है, चेन होती है। ऐसे भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इसमें ये क्या है, ये जो आती है, ये सब के सब क्या है, ये अमीनो एसिड है। दीज आर द अमीनो एसिड्स। इज इट क्लियर? और ये अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज है, एक सीक्वेंस पूरे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस टाइप से क्या है, सीक्वेंस में अरेंज है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलाता है इस टाइप का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। चाहो तो दोस्तों हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम सेकेंड स्ट्रक्चर पर बात करेंगे अब।
ओके दोस्तों, बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पर कैसी होती है? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, secondary structure means secondary structure are those in which long polypeptide chains are present, okay, and they are found in two form. बेटा ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, दो फॉर्म में पाए जाते हैं, टू फॉर्म्स सच एज what helix, or we can say the alpha helix and beta pleated sheet structures। इज इट क्लियर? अब देखो सुनो, एक अच्छी बात आती है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ओके, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। ओके, दूसरी बात, दे आर फाउंड इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब हमने कहा बनते कैसे हैं ये? these structures arises by the regular folding of polypeptide chain regular folding इसमें एक चीज बात लिखे हैं, regular folding of backbone of polypeptide chain, polypeptide polypeptide chain। okay, due to the hydrogen bonding between CO and NH, okay, between CO and NH। हमने कहा गया कि ये बॉन्डिंग क्या होती है, हमने पहली बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? ये दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बात आती है ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? जब क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन के बैकबोन क्या होती है? रेगुलर फोल्डिंग हो जाती है। ओके, रेगुलर क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH। अब CO NH के बीच में क्या होती है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? टर्न हो जाते हैं, घूम जाते हैं। ओके, ये क्या बन जाते हैं? एक रेगुलर फोल्डिंग हो जाएगी। ओके, बिटवीन द NH। ओके, क्लियर ना? तो ये क्या होगा? सेकेंड स्ट्रक्चर। अब इसमें बात आती है तो बीटा प्लीटेड तो क्या होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दिस वन इज द बीटा प्लीटेड एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है दोस्तों, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर ये हो जाता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या हेलाइकल स्ट्रक्चर होता है? ये क्या कहलाता है? ये अल्फा हेलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, क्लियर ना? और वी कैन से NH बॉन्डिंग। ओके, दिस वन क्लियर ना? इसमें क्या होता है कि ये किसमें दो फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा शीट स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? जब क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन को रेगुलर फोल्डिंग कर देते हैं तो हमारे ये स्ट्रक्चर
बन जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और ये स्ट्रक्चर हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। दिस वन इज द अल्फा हेलिक्स एंड दिस वन इज द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे बताएंगे। फिर थर्ड टर्चरी वाला स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, टर्चरी की बात आती है, टर्चरी स्ट्रक्चर। अब टर्चरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अब टर्चरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि फोल्डिंग तो होगी, बट कैसी होगी? ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी, पूरी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। ओके, टर्चरी स्ट्रक्चर मीन्स टर्चरी स्ट्रक्चर आर दोज in which overall folding of polypeptide chain। जब इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होती है? ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है, कंप्लीट तरीके से फोल्डिंग हो जाती है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? टर्चरी। It is exist in two form, FORM, two form, such as, ये भी दो फॉर्म में होता है, such as fibrous protein and globular proteins। ओके, अब हमने कहा गया कि क्या होता है, हम टर्चरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ओवरऑल फोल्डिंग होती है, पेप्टाइड चेन की, पॉलीपेप्टाइड चेन की ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। जब ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम टर्चरी बोलेंगे। इट इज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये भी टू फॉर्म होती है इसके अंदर, फाइब्रस प्रोटीन, और कह सकते हैं दो पार्ट्स होते हैं, दैट दो टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड में ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड द फोर्स विच stabilize the secondary and tertiary structure of proteins such as what? Hydrogen bonding, disulfide linkage, third van der Waals forces, and the fourth one is what? And what? electrostatic force of attraction। एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, क्या है कि हमने कहा गया इनमें ये कुछ फोर्स होते हैं इनके अंदर, किसके? सेकेंडरी और टर्चरी को क्या करते हैं? कुछ फोर्स होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं कुछ फोर्स होते हैं, और वो कौन कौन से फोर्स होते हैं स्टेबलाइज करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आती है दोस्तों कि क्या है टर्चरी स्ट्रक्चर? क्या है टर्चरी स्ट्रक्चर? तो अभी हमने कहा था ये पूरा सीट स्ट्रक्चर था। तो अब हम करते हैं जो पूरी तरीके क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है इनकी। क्या हो जाती है? ओवरऑल तरीके से फोल्डिंग हो जाती है। अगर हम ये बनाया जाए इसमें, ये इस टाइप से अगर बनाए तो क्या होती है? ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर ये होते हैं, क्या होते हैं? ये अल्फा हेलिक्स होंगे इसके अंदर। क्या होते हैं? अल्फा हेलिक्स। और दूसरी बात इसमें क्या भी होंगे? बीटा प्लीटेड भी होंगे। क्या होंगे? बीटा प्लीटेड भी होंगे। ओके, ये दोस्तों इस टाइप से होते हैं। ओके, हमने कहा जब पूरा ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है, पूरी तरीके से ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। जब हमने कहा एक फोल्डिंग थी पहले, अब ओवरऑल फोल्डिंग जब पॉलीपेप्टाइड चेन की हो गई तो ये किसके अंडर आते हैं? टर्चरी स्ट्रक्चर। अब इसी के अंदर ये जो बात आती है, ये क्या होते हैं? ये इसमें होते हैं अल्फा हेलिक्स होते हैं। और दूसरी बात इसमें ऐसे दूसरी साइड से क्या होते हैं? दो आपस में जोड़े रखते हैं, ये बीटा प्लीटेड। दिस वन इज द बीटा प्लीटेड,
राइट हेयर, बीटा प्लीटेड। ओके, ये बीटा प्लीटेड होते हैं। ओके ना, ये अल्फा हेलिक्स भी होते हैं और इसमें बीटा प्लीटेड भी होते हैं जो आपस में जोड़े रखते हैं उनको, और एक क्या बना लेते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं जिसमें ओवरऑल फोल्डिंग होती है। देन दिस स्ट्रक्चर नोन एज द व्हाट, टर्चरी स्ट्रक्चर। एक बार समझ लेते हैं, टर्चरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन ओवरऑल फोल्डेड हो जाती है, ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। क्लियर। इसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है फाइब्रस, सेकंड होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दूसरी बात, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज वैन डर वाल्स फोर्स एंड फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसे फोर्स होते हैं जो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका। ओके दोस्तों, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, अब आएगा लास्ट वाली, आता है स्ट्रक्चर इसमें क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, लास्ट वाला स्ट्रक्चर है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ओके, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर आर दोज, क्वार्टरनरी structure are those in which two or more polypeptide chains are present with respect to each other, with respect to each other, and form a spatial arrangement, इज इट क्लियर। अब हमने कहा गया कि क्या बात होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और और क्या होती है, एक दूसरे के जैसी होती हैं, एक दूसरे के जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और इसमें ये होती हैं, ये मिलके आपस में क्या बना लेती हैं, एक स्पेशल अरेंजमेंट बना लेती हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी हमने बताया था, अभी हम सही से बना देते हैं इसमें। ये सिंपली अगर हम लेते हैं तो इस टाइप से, एक तो ये होगी सिंपली चेन, अब इसमें एक चेन और होगी, माना दूसरी चेन और जुड़ जाती है इसके अंदर, अगर बात करें तो दिस टाइप की चेन एक और आ जाएगी इसमें। ओके दोस्तों, इसमें ऐसी चेन एक और आ जाती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सेम स्ट्रक्चर इसमें भी वही होने वाला है, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो अपने आप, ठीक है। ओके, ये स्ट्रक्चर इसमें, ये स्ट्रक्चर भी होता है इसमें। तो इसमें दो, एक ये ब्लू वाली हो गई, एक क्या रेड वाली होगी, तो उसी तरीके उसमें भी क्या होती हैं, दो डिफरेंट तरीके की क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और इसको चाहे तो हम पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं, ओके, फुल ब्लैक भी कर सकते हैं, और यही इसको पूरा कंप्लीट डार्क भी कर सकते हैं इसको, ओके ना। तो हमने कहा गया कि इसमें क्या होती हैं कि दो क्या होती है, दो पॉलीपेप्टाइड, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और एक साथ मिलके क्या एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं, नॉट स्पेशल अरेंजमेंट बनाती हैं। और ये सारी की सारी चेन कैसी होती हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक जैसी होती हैं लगभग, ओके ना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक अगली टॉपिक में, एक अगली वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसमें सभी को बेनिफिट हो सके, क्योंकि अब दोस्तों अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। ओके दोस्तों, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।